श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रविवार व्रत कथा को कहेंगे। भगवान भास्कर के व्रत पूजन से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। रविवार का व्रत स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। रविवार के व्रत में नमक व तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को फलाहार आदि सूर्य रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार ही सूर्यास्त हो जाए तो सूर्योदय तक व्रत ही रखना चाहिए। रविवार को दिन में पूजा करके कथा सुनी व कही जाती है, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसका यह नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीतने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गांव का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा मेरी गांव का गोबर ले जाती है। इसलिए वह पड़ोसन अपनी गांव को घर के भीतर बांधने लगी। जब रविवार आया तो बुढ़िया पड़ोसन के यहाँ गोबर लेने गई। गाय वहाँ न मिलने के कारण उसे गोबर ना मिल सका। इससे वह बड़ी दुखी हुई। उस दिन वह अपने घर को न लीप सकी। अतः उसने ना तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं ने भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए भी रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदा रविवार को गौ का गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाती हो तथा मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर सब दुखों को दूर कर अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हैं। बुढ़िया गौ और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांधकर वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेषवश उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर वहां रख गई। अब वह रोज ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बेचारी बुढ़िया को इसकी कुछ खबर ही न लगने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपने गांव के गोबर घर के भीतर ही गाय बांध ली। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ बुढ़िया के घर के भीतर है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने राजा की सभा में जाकर यह कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गौ है जो आप जैसे महाराजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर करती देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई पर कोई कुछ न कर सका। उस दिन वह गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बड़ा प्रसन्न हुआ और लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया
रात्रि में सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा कि वह गाय वृद्धा को वापस लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे वह गऊ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गऊ बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को यह आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत के प्रभाव से नगर के निवासी बीमारी आदि क्लेशों से रहित होकर सुखी रहने लगे। जय सूर्यदेव।